हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं भक्ति काल के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप नेट की परीक्षा दे रहे हैं, DSSB की दे रहे हैं या फिर किसी भी अदर स्टेट की दे रहे हैं, भक्ति काल से हर किसी में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है क्योंकि ये हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। तो उसी में से मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 75 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन देखते हैं भक्ति काल का। तो पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः भक्ति काल की काल अवधि मानी गई है और हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए 343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, बी 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक, सी 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, या फिर डी 1300 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1350 से 1600 माफ़ कीजिएगा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक का समय जो है भक्ति काल का माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। हमारे ऑप्शन है श्वेतर उपनिषद, बी भागवत पुराण, सी ऋग्वेद, या फिर डी कठोर उपनिषद। तो श्वेतर उपनिषद में जो है पहले भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो पहला ही ऑप्शन जो हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है। आपको पता है आचार्य शुक्ल जी जो भारतीय इतिहास के एक ऐसे आलोचक हैं जिनके बगैर हिंदी साहित्य के आलोचना इतिहास की जो है कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो इसलिए इसे बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है, और हमारे ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, या फिर डी 5। तो आचार्य शुक्ल जी ने 4 भागों में जो है भक्ति काल को बांटा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय निश्चित किया है, और हमारे ऑप्शन है ए 1375 से 1700 ईस्वी, बी 1300 से 1700 संवत, सी संवत 1375 से संवत 1775, या फिर डी संवत 1318 से संवत 1700। तो आचार्य शुक्ल जी ने 1375 से 1700 संवत जो है भक्ति काल का समय माना है। ठीक है, और 1075 से उन्होंने 1375 संवत तक किसका समय माना है, वीर काल का। 1375 से 1700 ईस्वी किसका समय माना है, भक्ति काल का। और 1375 से जो है 1700 से 1900 संवत किसका माना है, रीति काल का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन है हमारे ए भगत, बी भज, सी भुज, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो भक्ति शब्द का जो विकास हुआ है वो भज धातु से हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलावर भक्त, जिन्हें वैष्णव भी कहा जाता है, आलावर वैष्णव भक्तों से मानने वाले आलोचक हैं, और हमारे ऑप्शन हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा, या फिर डी रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है जो भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलावर भक्तों से मानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, यह कथन किसका है। और हमारे पास जो विकल्प हैं वो हैं ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी परशुराम चतुर्वेदी, या फिर डी आचार्य शुक्ल। तो जो ये वाक्य कथन है किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है। और हमारे विकल्प हैं ए कबीर, बी रामानंद, सी रामानुज, या फिर डी वल्लभाचार्य। तो रामानंद जी है जिनका दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का पूरा श्रेय जाता है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेव उपासना की व्यवस्था की है। और हमारी जो है विकल्प हैं ए स्मार्त संप्रदाय, बी शाक्त संप्रदाय, सी शैव, या फिर डी पाशुपत। तो जो स्मार्त संप्रदाय है उसकी शंकराचार्य जी ने स्थापना की है पंचदेव उपासना की
व्यवस्था भी उसमें की गई है। तो पहला ही ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगर वीडियो लाइक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, श्री संप्रदाय के संस्थापक विशिष्ट अद्वैत के प्रतिपादक आचार्य हैं। ए मध्वाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी निम्बार्काचार्य या फिर डी रामानुजाचार्य। तो जो रामानुजाचार्य जी हैं उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की है और विशिष्ट अद्वैत के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन है? ए श्रीमद् भागवत, बी श्वेता उपनिषद, सी ब्रह्म सूत्र या फिर डी रामायण। तो देखिए जो ऑप्शन बी है श्वेता उपनिषद जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप किस विकसित माना गया है? किसके द्वारा? ए ग्रियर्सन, बी आचार्य शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी आबिद हुसैन। तो जो ग्रियर्सन है वो मानते हैं कि भक्ति आंदोलन को जो है ईसाई धर्म के प्रभाव के स्वरूप विकसित। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शिव किस भाषा का शब्द है? और हमारे विकल्प है ए कन्नड़, बी तमिल, सी मलयालम या फिर डी मराठी। तो शिव जो शब्द है वो तमिल भाषा से लिया गया है। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक कौन हैं? हमारे विकल्प हैं ए राहुल सांकृत्यायन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल या फिर ग्रियर्सन। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जो है वो संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानते हैं। ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा। इसमें ABCD थोड़ा आगे पीछे हो गया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या पूछ रहा है? संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? और हमारे विकल्प है ए वैष्णव भक्ति, बी शाक्त भक्ति, सी स्मार्त काव्य या फिर डी इस्लाम के एकेश्वरवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव स्वरूप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 नंबर हमसे क्या पूछ रहा है? मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते थे? हमारे विकल्प हैं ए नाई, बी दर्जी, सी लोहार या फिर डी मनिहार। तो जो संत नामदेव थे वो दर्जी जाति से संबंधित थे। तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नामदेव के गुरु का नाम क्या था? विकल्प है विसोबा खेचर, रामानुज, सी नकमालवर या फिर डी भूवी वाहन। तो विसोबा खेचर जो थे वो नामदेव के गुरु थे। पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब जो है लेवल अप होता जा रहा है तो इसलिए कहीं से भी जो है एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है और ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछे जाते हैं लेकिन इन्हीं में से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया है? और हमारे विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। तो राम कुमार वर्मा है जिन्हें संत साहित्य संत काव्य परंपरा नाम दिया है। किसको? ज्ञानाश्रयी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रस्थान चतुष्टयी में उपनिषद ब्रह्मसूत्र तथा गीता के साथ चौथा ग्रंथ कौन सा है? और हमारे ऑप्शन है ए महाभारत, बी रामायण, सी वेद या फिर डी भागवत पुराण। तो डी ऑप्शन जो है भागवत पुराण हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रह्मसूत्रों की रचना किसने की है? और हमारे ऑप्शन है ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी वल्लभाचार्य या फिर डी वादरायण। तो सही ऑप्शन जो है इसका क्या होगा? डी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ब्रह्मसूत्रों की रचना किसने की है? वादरायण ने की है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रच्छन्न बोध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? और हमारे ऑप्शन है ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी रामानंद या फिर डी विष्णु स्वामी। तो शंकराचार्य जी हैं जिन्हें
प्रच्छन्न बोध के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन पहला ही हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है रामानुजाचार्य, बी रामानंद, सी नामदेव या फिर डी मध्वाचार्य। तो जो रामानुजाचार्य जी हैं उनको भक्ति के आद्य आचार्य माना जाता है। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या पूछ रहा है? ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं और हमारे विकल्प हैं ए रामानुज, बी कबीर, सी सूरदास या फिर डी जयसी। तो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीर जी हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, अलावर संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? और हमारे विकल्प हैं ए 22, बी 12, सी 9 और डी 8। तो अलावर भक्तों की संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12 मानी जाती है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें 84 संख्या किसकी है, तो सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। और 9 किसकी मानी जाती है? 9 मानी जाती है नाथों की। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा संत सगुण निर्गुण उपासक था? मतलब सगुण भी और निर्गुण भी दोनों ही। तो हमारे विकल्प हैं ए कबीर, बी रामानंद, सी नामदेव या फिर डी तुलसीदास। तो जो नामदेव थे वो निर्गुण और सगुण उपासक थे। ऑप्शन सी हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 26 हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन 26 देखिए, कौन संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता है? और हमारे विकल्प हैं ए सुखानंद, बी नरहरियानंद, सी दादू दयाल या फिर डी अनंतानंद। तो इसमें दादू दयाल है जो संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? और हमारे विकल्प हैं ए रामानुज, बी नामदेव, सी ज्ञानदेव या फिर डी रामानंद। तो रामानंद जो है उन्हें रामवत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? और हमारे विकल्प है ए कबीर, बी रामानंद, सी दादू दयाल या फिर डी कोई नहीं। तो कबीर है जिनको भारतीय लूथर की उपमा दी गई है। पहला ही आंसर है जो हमारा सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। 29 क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? ये काफ़ी बार परीक्षा में आता है बीजक। ठीक है, और हमें विकल्प दिए गए हैं ए धर्मदास, बी रामदास, सी दादू दयाल या फिर डी कबीरदास। तो बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की। और ये 3 भागों में विभक्त है, साखी, सबद और रेमिनी। ठीक है, रमेनी, ये 3 भागों में इसके 3 भाग हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ व पढ़े लिखे कौन थे? हमारे विकल्प हैं ए कबीरदास, बी सुंदरदास, सी धर्मदास या फिर डी रज्जबदास। तो जो सुंदरदास थे वो संत कवियों में, निर्गुण संत कवियों में सबसे अधिक शास्त्रज्ञ और माफ़ कीजिए सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और शास्त्रज्ञ थे। कौन? सुंदरदास। ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए हमसे क्या कह रहा है। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया है? विकल्प है हमारे ए अंगवधु, बी रज्जब बानी, सी सोहिला या फिर डी जपू जी। तो ये अंगवधु नाम से किया है उन्होंने संकलन रज्जब जी ने। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जपू जी साहिब जी तो जो है नानक जी की रचना है। ठीक है, जपू जी साहिब तो अंगवधु नाम से उन्होंने किया है संकलन। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पांचरात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? और हमारे विकल्प हैं ए रात्रि, बी ज्ञान, सी आचरण या फिर डी संसार। तो पांचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान से लिया गया है। तो ऑप्शन बी है जो हमारा
सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? हमारे विकल्प हैं ए शाक्त, बी सूफी, सी वैष्णव या फिर डी शैव। तो कबीर का अहिंसावाद वैष्णव संप्रदाय की देन है। सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया है? हमारे विकल्प दिए गए हैं ए रामानंद, बी निम्बार्काचार्य, सी मध्वाचार्य, डी रामानुज। तो जो मध्वाचार्य जी हैं उन्होंने द्वैतवाद का प्रवर्तन किया है। ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 हमसे क्या कह रहा है कि लोना किस संत की पत्नी का नाम था? और हमें विकल्प दिए गए हैं ए कबीर, बी सुंदरदास, सी दादू या फिर डी रैदास। तो रैदास जी की पत्नी का नाम लोना था। ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिर ही अजहू बनारसी आस पासा। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? और हमारे विकल्प हैं ए रहीमदास, बी रविदास, सी नानक देव या फिर डी कबीर। तो ये पंक्तियाँ रविदास जी की है। तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है? हमारे विकल्प हैं पहला हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, बी ईसाई धर्म का आगमन, सी सहज भक्ति भावना का उदय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को भक्ति आंदोलन का उदय माना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली है? ए सिद्धों से, बी हिंदू शास्त्रों से, सी कुरान शरीफ से या फिर डी भागवत पुराण से। तो आचार्य शुक्ल जी ने के अनुसार जो कबीर हैं उन्होंने ज्ञान मार्ग की बातें हिंदू शास्त्रों से ली है। ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? और हमारे विकल्प हैं ए ग्रियर्सन, बी गारसा दत्तासी, सी आचार्य शुक्ल या फिर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो गारसा दत्तासी थे वो जिन्होंने भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया था? और हमारे विकल्प है आचार्य शुक्ल, बी ग्रियर्सन, सी हरप्रसाद शास्त्री या फिर डी जनार्दन मिश्र। तो ग्रियर्सन जी ने विद्यापति को रहस्यवादी घोषित किया था। ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया था? और हमारे विकल्प हैं ए दादू दयाल, बी कमाल, सी धर्मदास या फिर डी मलूकदास। तो धर्मदास थे जिन्होंने बीजक का संकलन और संपादन किया था और जो कबीर जी के शिष्य थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, सुंदर विलास के रचयिता कौन है? और हमारे विकल्प हैं ए मलूकदास, बी रसखान, सी चिंतामणि या फिर डी सुंदरदास। तो इसका सही ऑप्शन है डी सुंदरदास। सुंदर विलास के रचयिता सुंदरदास है। तो ऑप्शन डी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे क्या कहता है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। किसकी पंक्तियां हैं? ए रहीमदास, बी तुलसीदास, सी अग्रदास या फिर डी मलूकदास। देखिए इसमें नाम भी आ गया है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, दास मलूका कह गए। तो ऑप्शन डी मलूका दास जो है, मलूकदास, वो इन पंक्तियों के रचयिता हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ए रैदास, बी नानक, सी नामदेव या फिर डी कबीर। तो उपरोक्त जो पंक्तियां हैं वो रैदास जी की है। पहला ही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा।
सॉरी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 हमसे क्या पूछ रहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत के रचनाकार हैं। और हमारे विकल्प हैं ए तुलसीदास, बी रहीमदास, सी रैदास या फिर डी दयाबाई। तो जो ऑप्शन बी है रहीमदास वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर किस संत की रचना है। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। और हमें विकल्प दिए गए हैं ए रहीम, बी कबीर, सी दादू या फिर डी कोई नहीं। तो ये दादू की पंक्तियां हैं, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्या कह रहा है हमसे। मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी, पंक्ति किस कवि की है। और हमारे विकल्प है ए दादू, बी नानक, सी कबीर या फिर डी रहीम। तो ये पंक्तियाँ कबीर जी के विषय में कही गई हैं, तो ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा। ऐसा माना जाता है जो कबीर जी थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो केवल कहते थे। और जो है उनके दोहे जो भी संकलन है वो उनके जो सेवक थे, या फिर कह सकते हो सेवक के साथ क्या कहते हैं, भक्तों, जो उनके शिष्य थे, उनके शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने उनकी जो है वाणियों का संकलन किया था किसमें, बीजक में। ठीक है, तो इसलिए उपरोक्त पंक्तियाँ जो है कबीर जी के विषय में कही गई है। ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया है। हमारे विकल्प हैं ए हरड़े वाणी, बी दादू ग्रंथावली, सी नरवे बोध या फिर डी सब बंगी। तो दादू जी की रचनाओं का संकलन हरड़े वाणी नाम से किया गया है उनके शिष्यों के द्वारा। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 हमसे क्या पूछ रहा है देखिए। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को क्या नाम दिया है। हमारे विकल्प है ए प्रेम काव्य, बी सूफी काव्य, सी प्रेमाश्रयी का शाखा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी का शाखा कहा है। तो ऑप्शन सी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्या कह रहा है। ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्य धारा के लिए कही है। ए संत काव्य धारा, बी सूफी काव्य धारा, सी कृष्ण काव्य धारा या फिर डी राम काव्य धारा। तो जो ऑप्शन बी है सूफी काव्य धारा के विषय में शुक्ल जी का कहना है कि ये जो प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही कही गई है। ऑप्शन बी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। और विकल्प है हमारे ए जायसी, बी नूर मोहम्मद, सी उस्मान और डी मुल्ला दाऊद। तो सूफी काव्य के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो मुल्ला दाऊद हैं। तो ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार हैं। कौन है। ईश्वरदास, जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन। तो चंदायन के जो रचनाकार है वो मुल्ला दाऊद है। ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। ए कुतुबन, बी मंजन, सी दाऊद या फिर डी जायसी। तो आचार्य शुक्ल जी ने कुतुबन को जो है सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि माना है। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की है। ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी दाऊद, सी असाइत या फिर डी तुलसीदास। तो पद्मावत काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है और इसकी रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। पद्मावत में पद्मावती प्रतीक है, किसका प्रतीक है। ए प्रेम का, बी आत्मा का, सी परमात्मा का या फिर श्रद्धा का। तो जो पद्मावत है उसमें पद्मावती परमात्मा का प्रतीक मानी गई है। तो ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा।
प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है? ए हनफी, बी तसव्वुर, सी हदीस या फिर डी मलामत। तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन तसव्वुर है, तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, चित्रावली में उस्मान ने किस शासक की प्रशंसा की है? ए जहांगीर, बी शेरशाह, सी अकबर या फिर डी रत्नसेन। तो चित्रावली में जहांगीर की प्रशंसा की गई है, तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया है? हमारे ऑप्शन है ए नंदुलारे वाजपेयी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी विजयदेव नारायण शाही। तो जायसी कवि को महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, पद्मावत की हस्तलिखित प्रति मिलती है? ए उर्दू में, बी अवधी में, सी फारसी में या फिर डी हिंदी में। तो पद्मावत की जो हस्तलिखित प्रति है वो फारसी में मिलती है, तो ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, पद्मावत प्राकृत के किस ग्रंथ से प्रभावित है? और हमारे विकल्प हैं प्राकृत प्रकाश, कुमारपाल प्रतिबोध, रयन सेन कहा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रयन सेन कहा जो है प्राकृतिक ग्रंथ है जिससे पद्मावत जो है प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, जायसी कहाँ के रहने वाले थे? ए डलमोर, बी जौनपुर, सी एटा या फिर डी रायबरेली। तो जायसी जो थे वो रायबरेली के रहने वाले थे, तो ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, मधुमालती किसकी रचना है? ए कुतुबन, बी शेख नवी, सी जान कवि या फिर डी मंजन। तो मधुमालती जो है मंजन की रचना है, तो ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 हमसे क्या कह रहा है देखिए, मधुमालती का नायक कौन है? और हमारे विकल्प हैं ए मनोहर, बी कुंवर, सी ढोला या फिर डी रत्नसेन। तो मनोहर जो है मधुमालती का नायक है, तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन नंबर देखिए, दामोदर या दामो कवि की रचना कौन सी है? ए सत्यवती कथा, बी छिताई वार्ता, सी माधवानल कामकंदला या फिर डी लखन सेन पद्मावती कथा। तो दामोदर कवि की जो रचना है वो लखन सेन पद्मावती कथा है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, किस एक प्रेमाख्यान का आरंभ जैनायनम से किया गया है? और हमारे विकल्प है प्रेम विलास प्रेमलता, पद्मावत, माधवानल कामकंदला या फिर डी ढोला मारूरा दूहा। तो प्रेम विलास प्रेमलता जो है इसका आरंभ जैनायनम से किया गया है, ऑप्शन पहला ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है? ए शेरशाह, बी हुसैन सिंह, सी सिकंदर शाह या फिर डी जहांगीर। तो मृगावती में जो है हुसैन सिंह की प्रशंसा की गई है, ऑप्शन बी है जो हमारा जो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, असाधीवार, रहीरास तथा सोहिला काव्य ग्रंथ किस संत के हैं? और हमारे विकल्प हैं ए रैदास, बी नानक देव, सी अर्जुन या फिर डी गुरु अंगद। तो ऑप्शन बी नानक देव जी के हैं जो ये सारे ग्रंथ हैं, तो ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, विष्णुई संप्रदाय की स्थापना किसने की? ए हरिदास, बी लक्ष्मीचंद, सी जम्भनाथ या फिर डी दादू दयाल। तो जम्भनाथ है जिन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? ए धर्मदास, बी मलूकदास, सी रैदास या फिर डी अनंत दास। तो इसका ऑप्शन डी अनंत दास जो है कबीर परिचय की रचना है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए,
मृगावती और मधुमालती में दोहे चौपाई का क्रम क्या है? और हमारे विकल्प है 5 चौपाई के उपरांत दोहा, 7 चौपाई के बाद दोहा, 6 चौपाई के उपरांत दोहा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। 5 चौपाई के उपरांत जो है उसमें दोहा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? ईश्वरदास, अग्रदास, नारायण दास या फिर सूरदास पंजाबी। तो नारायण दास है जिन्होंने छिताई वार्ता की रचना की है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, जान कवि ने कितने प्रेमाख्यान लिखे हैं? 72, 20, 78 या फिर 29। तो हमारा सही जवाब है 29। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कबीर किस शासक के समकालीन थे? ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी जहांगीर या फिर डी मोहम्मद गौरी। तो जो कबीर थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। पहला ही ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतनी बार पूछा जा चुका है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जा चुका है। कबीर की वाणी का डिक्टेटर किस आलोचक को कहा गया है? किस आलोचक ने कहा है? और हमारे ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंदुलारे वाजपेयी या फिर डी रामविलास शर्मा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है जिन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, भक्तमाल के रचयिता कौन है? हमारे विकल्प है अग्रदास, सुंदरदास, नाभादास या फिर रामदास। तो नाभादास है जिन्होंने भक्तमाल की रचना की है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सारे क्वेश्चंस जो है काफ़ी छांट के लिए थे मैंने, जो परीक्षा में आते रहते हैं या फिर हम कह सकते हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा।